एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। फिर तैयारी अच्छे से चल रही है क्लास 12th बोर्ड की। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज। अब मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लाऊंगा आप लोगों के लिए फिजिक्स का। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो लेके आया हूँ एनसीईआरटी के लिए। और ये जो 20 क्वेश्चन है इसी में से कोई 1 2 3 आपको मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास में आगे चलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। और भी लोगों में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी आपके दोस्त क्लास 12th में हैं। ठीक है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है इतना घबराइए मत। ठीक है, आप ये लेक्चर देख लीजिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो देख लीजिए। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? तो वो होता है कूलॉम। क्या होता है एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का? कूलॉम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट होता है कूलॉम न्यूटन। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 और मीटर टू द पावर -2। ठीक है, इसका आप एक काम करना, डायमेंशन डायमेंशन याद कर लेना। ठीक है, डायमेंशन भी इसका पूछ सकता है आपको एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अगला, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क इट एक्वायर्ड। जब एक ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए फिर है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, और कूलम और जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे वो भी आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और प्रोटॉन पे इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए फिर आता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। ठीक है, तो क्या होता है? जीरो। एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। ठीक है, फिर चलिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन हो जाता है एसआई यूनिट फोर्स का और कूलम हो जाता है चार्ज का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज एफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल द फोर्स बिकम्स। ठीक है, ये कह रहा है कि दो चार्ज है और इसके बीच का जो फोर्स है वो एफ है। ठीक है, तो आपको इसके भी, तो अगर हम इस डिस्टेंस को, क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, इसके डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो अब सब आता है फोर्स क्या हो जाएगा? F/4 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स हो जाएगा F/4। 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस आपके पास दिया है F, इसके बीच का फोर्स दिया है F। तो ये कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो फोर्स आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये तो सभी को ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक, तो डिस्टेंस को अगर 2 गुना से बढ़ा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो F/4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, विच ऑफ द, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर गॉस लॉ। इसमें से कौन सा गॉस लॉ का फॉर्मूला है? तो वो है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको फाई बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं। ठीक है, ये इसका आप डेफिनेशन भी याद कर लेना गॉस लॉ का। ठीक, इसका जो फॉर्मूला क्यू इनसाइड अपॉन
एफ साइलेंट नोट होता है, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू, फाई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये क्या होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मेटल। कोई भी मेटल होगा तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, तो वोल्ट मीटर। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वोल्ट मीटर। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट को वी से और मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। चलिए अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज ऑन। देखिए आप चार्ज की 4-5 प्रॉपर्टी आराम से पढ़ के जाइएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपोज, पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्ज अपोज इच अदर, और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी आप याद करके जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ठीक है। चलिए तो इसी में से एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज, क्या कहता है, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट q इज इक्वल्स टू n इंटू e, ठीक है। e क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। q डिनोट करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपका जो द डायरेक्शन क्या होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चलती है, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना। फिर चलिए अगला है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या करती है, नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है। और जो आपके दो, सॉरी क्या बोलते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो वो भी एक प्रॉपर्टी हुआ, ये भी एक आपके चार्ज के चार फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है, जो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है। चलिए फिर है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल थीटा इज। कह रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगेगा इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, तो किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब वो परपेंडिकुलर लगेगा तभी, जब देख लीजिए एक मिनट, जब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। तभी सॉरी, जब टॉर्क का मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये बात याद रखना आप, टॉर्क कब मतलब टॉर्क के लिए मैक्सिमम एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एक ये छोटा सा बात याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इज डिफाइन एज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन एरिया, कितने यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। ये किसी क्यूब के सेंटर पे, तो फ्लक्स थ्रू वन फेस इज, मतलब एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो ये कितना होता है, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर एक पॉइंट चार्ज प्लेस है सेंटर ऑफ क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। द पॉइंट्स आर सेंटर ऑफ द फ्लक्स थ्रू वन सेंटर कितना हो जाएगा, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक सरफेस से, ये क्या बोल रहा है, एक सरफेस से, वही टोटल पूछता तो 6 नहीं आता, एक सरफेस से कितना होगा, 6 एफ से q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 क्यों आया, 6 क्योंकि इसमें क्या होता है, एक क्यूब में 6 सरफेस होता है। चलिए
आगे चलते हैं, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, तो ये होती है ए एंड टी। ए क्या डिनोट करता है, एम्पियर को, और टी टाइम को। ठीक, अगला चलते हैं, इफ ए सोप बबल इज चार्ज्ड इट्स रेडियस, मतलब अगर एक सोप बबल को हम चार्ज करें, ठीक है, जब चार्ज करेंगे तो उसमें चार्ज ऐड करेंगे, जब चार्ज ऐड करेंगे तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज करेंगे या नेगेटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव चार्ज भरेंगे तभी उसका रेडियस बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज करेंगे तभी रेडियस बढ़ेगा। फिर कूलॉम लॉ इज वैलिड फॉर, कूलॉम लॉ किसके लिए वैलिड होता है, तो किसके लिए, पॉइंट चार्जेस एट ए रेस्ट। कूलॉम चार्ज उन चार्जों के लिए वैलिड नहीं होता है जो चार्ज मोशन में होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब चार्ज मोशन में आते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो छोड़ते ही हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों छोड़ते हैं। कूलॉम लॉ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब कोई चार्ज प्रोड्यूस करता है, जब वो रेस्ट में हो। जब चार्ज के अंदर मोशन आती है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है, और जब एक्सेलरेटेड मोशन आती है तब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक नया चीज़ निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, चलिए तो आपको ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो आपके इस पर डालूं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, बाय।